तो भैया देखो पासा ही पलट गया है। जिससे भयभीत होते थे वही तार रही है। महामाए वही तार रही है। माया को भगवान जानने पर माया ही भक्ति हो जाती है। इसको हमेशा याद रखना, माया ही भक्ति हो जाती है। इसलिए बस माया को भगवान जान, पूरा से पासा पलट जाता है। मैं तो शकुनी हूं। पौ 12 ही लाना पड़ता है ना। पाशे के समय भाई, बाकी समय नहीं। शकुनी कृष्ण का बहुत बड़ा प्रेमी है, किसी को पता भी नहीं चल पाता। यानी जो कृष्ण के हाथ से मरना चाहे। क्या होता है ना, जैसे रावण है, अब जय विजयी हुए ना ये सब, तो ये प्रेमी है ना, लीला में अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ। कई किस्म के प्रेम होते हैं ना। जैसे भरत हैं, लक्ष्मण हैं, वो भी प्रेमी है राम के। वो साथ ही रहते हैं दिन रात, है ना। वो प्रेम भाव से जुड़े। यानी रावण का जो प्रेम है ना, वो अलग ही है। तभी तो विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं राम को, रावण देते हैं। और रावण के भगवान और गुरु कौन? और राम के, जिनका भगवान ही एक है, वो क्या लड़ेंगे? तो वो लीला है, राम लीला। ऊपर ऊपर से देखने पे सब अलग अलग लगता है, लड़ाई लगती है ना। आपकी भी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपको बाद में एहसास होता है, यार कैसे भी करके इससे प्रेम हो जाए, है ना, या उसको गले लगा लें, या ये दूरी हट जाए। जो भी हुआ चलो साइड करते हैं। क्या क्या है ना, जैसे हम क्या बस ये किसी को फ्लावर देना, उसी को प्रेम समझते हैं। रेड रोज, येलो रोज, वाइट, बस ऐसा। ठीक है, वो भी प्रेम है, जैसे भरत का, लक्ष्मण का, है ना, दशरथ का। और प्रत्युत्तर में राम का भी वैसा ही प्रेम आता है। बट कोई अपनी छाती में बाणों को ले ले, राम बाण को, वो भी एक प्रेम है कि मेरे को राम के हाथों से मरना है। भाई कई प्रेमी है, मेरे को राम के साथ जीना है। रावण कैसे? मेरे को राम के हाथों से मरना है, नारायण के हाथों से। ये अलग ही किस्म का प्रेम है। ये सब चलता रहता है। जैसे गोपियां काम भाव से पहुंच गई, है ना। सुदामा मित्र के भाव से पहुंच गया। कंस शत्रु के भाव से पहुंच गया। सीधा कृष्ण से ही शत्रुता। अरे आप अपने प्रेमी को भूल सकते हो, शत्रु नहीं भूलाता। हाँ, शत्रु भूल के दिखाना। बट एक शर्त है,
जो भी करना है, प्रेम या शत्रुता या जिस भाव से भी जुड़ना है, वो भगवान से जुड़ा रहना चाहिए, है ना? तब वो हर भाव से आप तर जाओगे, हर भाव से, मित्रता का भाव, प्रेम का भाव, कोई भी भाव, भगवान से जुड़े रहना ये इंपॉर्टेंट। और ये लीला चलती रहती है बस। कभी नास्तिक जैसे मत जीना, है ना? तो मैं हमेशा कहता हूं, जब आप बोध की पूर्णता को प्राप्त होगे, जो आपका स्वभाव है, अभी है, तो इन दीवालों को देख के रोओगे कि मैंने तेरे को दीवाल समझा, मैंने राम को दीवाल समझा। पत्थरों को देख के रोओगे, बोलोगे मैंने आपको पत्थर समझा, डैड समझा। अर्जुन बहुत रोता है, बहुत। कृष्ण के देश छोड़ने के बाद रास्ते से जाता रहता है और छोटे मोटे डाकू उसको लूट लेते हैं, अर्जुन को, कपड़े फट जाते हैं उसके। आता है अपने भाइयों के पास, बहुत रोता है। कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तब भी कि मैंने आपको मित्र समझ के आपके कंधे में हाथ रख दिया था, भगवान क्षमा। मैंने क्या क्या नहीं कह दिया आपको, बार बार क्षमा मांगता है। तो आप लोग भी ना ये सब इंसानों को देख के भी रोगे, ये कोई इंसान नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है। मेरे को तो यानी इतना आनंद आता है आप लोग के साथ बैठने में, इसलिए मैं पकड़े रखता हूं सबको। आप लोग मेरे भगवान हो। मेरे को कुछ और दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं? आप लोग पूछते हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं बोल रहे भगवान हो के क्या क्या पूछ रहे हो आप? वो ऊपर ऊपर वो लीला चलती है गुरु शिष्य वाली, अंदर ही अंदर मैं भी प्रणाम करता रहता हूँ, राम 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 ऐसा कर। क्योंकि कुछ भी नहीं है राम के अलावा ना, रियल में कुछ भी नहीं। मेरे को लगता है मैं क्या समझाऊं आपको, क्या बताऊं, ऐसा बार बार लगता है। मेरे लिए आप सब भगवत स्वरूप हो, तो भगवान को क्या समझाऊं मैं कि तू ही है, मैं ही हूं, या जो भी। ऐसा बार बार लगता है कि मैं समझाऊं क्या।
तो इतना अच्छा है ये पल, ये अद्भुत सत्संग। तो आज लास्ट डे भी है। तो एक मिलन अति दुख देही, और एक बिछड़न प्राण हर लेही। कभी भी ऐसे कठोर नहीं हो जाना, अरे मैं ही हूं, क्या मिलना क्या बिछड़ना, ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं, उनको क्या बोध नहीं है कि मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कैसे रहते हैं राम के साथ, कैसे प्रेम से। ये मिलन राम और हनुमान का, ये मैं हूं, ये प्रेम राधा और कृष्ण का, भक्त और भगवान का, एक होते हुए भी कुछ अलग, अलग होते हुए भी कुछ एक। हमको कहाँ ज्ञान लाना चाहिए वो भी हमको पता नहीं है, कहाँ ज्ञान कहाँ प्रेम। अब एक मित्र, वो टेलीग्राम में सत्संग होता है तो मैं अपने आप को ही प्रणाम करता हूँ, अपने आप को ही प्रणाम करता हूँ, बोलते रहते। अरे भाई, तू सामने वाले को भी प्रणाम कर ले तो वो भी तो अपना आप है। मतलब हम हर जगह ना, कहाँ ज्ञान लाना है कहाँ प्रेम लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब गोपियां पैर दबा रही हैं गोविंद के, सालों के, और ये सारी मुक्तियां आ जाती हैं, गोपियां हटा देती है, जाओ यहां से। उनको पता है कहाँ पे मुक्ति में रहना है और कहाँ सेवा में रहना है। तो वो एक परफेक्शन होना चाहिए हर चीज का। तो बहुत सुंदर है सब कुछ, सब कुछ एक्यूरेट है, आपको कुछ भी करेक्ट नहीं करना है ना, कुछ भी ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है, करेक्ट नहीं करना है। मन उठ रहा है, विचार आ रहे हैं, करेक्ट मत करो, सुंदर है वो। भाव उठ रहे हैं, सुंदर है, आपका होना भी सुंदर है। ये पूरा अस्तित्व एक संगीत है, एक परफेक्शन है। इसको करेक्ट मत करो, बहुत सुंदर है। कभी एक सा लगता है आपको, एकाकार हो जाता है, कभी अलग सा भी लगता है, वो बहुत सुंदर है। अलग लगना, हम क्या केवल एक ही नजर से सोचते हैं,
वननेस, एकाकार की नजर से ही देखते हैं हर चीजों को। अलग भी आपकी आत्मा का हिस्सा है। वो अलग जो प्रतीत होता है, अलग अलग, वो भी आपकी आत्मा का और एक भी। इसलिए सब सुंदर है, एकदम परफेक्ट है। कुछ भी करेक्ट मत करो, कुछ भी करेक्ट मत करो। अद्भुत है, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है ना, सब नारायण है। हम केवल एक मनुष्य की नजर से या पर्सनल अपने व्यक्तित्व की नजर से ही चीजों को देखते हैं, अपनी ही नजर से देखते रहते हैं और अपने लाभ हानि के वे से देखते हैं। जिसमें हमारा लाभ है वो सही, हानि है वो गलत, या मैक्सिमम जिसमें मनुष्यता का लाभ है और मनुष्यता की हानि है वो सही गलत हो जाता है हमारे लिए। हमारा केवल एक बहुत दायरे वाला नजरिया है। कहीं जा रहे हो, शेर आपको खा जाए, तो आप मनुष्य के नजर से देख रहे हो ना। सिंह की दृष्टि से वो तो उसका ब्रेकफास्ट है कि नहीं? तो केवल अपनी नजर से मत देखा करो। अच्छा, आप मरते हो, बुरा है, मृत्यु की दृष्टि से उसको भी तो डिनर करना है। काल जो देव है, यमराज जो है, उसको भी तो भाई खाना पीना है। अब उसके नजर से देखो तो मृत्यु आपको सही लगेगी। सबकी नजर से देखो भला जीवन को, तो सब सुंदर है ना यार। क्या सही क्या गलत? सब अद्भुत है, अलौकिक है एकदम, क्योंकि सब राम है, सब नारायण है। आप सहित सारा चराचर नारायण है। केवल अपनी पर्सनल आइज से मत देखो, सबकी नजर से। अच्छा, दुख की नजर से देखो तो, जैसे आप दुख होते तो आप दुख की नजर से देखो। आपकी नजर से दुख नहीं होना चाहिए, दुख की नजर से देखो, दुखी होना चाहिए। बहुत खूबसूरत है जीवन ना, बहुत खूबसूरत है। हम केवल इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर सही और गलत के लेबल लगा देते हैं, और बस फिर अधूरा ही जीते हैं। अधूरा क्या, थोड़ा भी नहीं जी पाते। अब जैसे भीतर की दृष्टि से आप बाहर देखते हो, है ना? आप क्या सोचते हो, ये शरीर के अंदर आपका भीतर है और ये बाहर है।
इसको पलटी करो तो ये आपका भीतर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और ये छोटा सा बाहर है। ये तो वैसे भी मर ही जाता है ना, मैक्सिमम 100 साल। ये आपका भीतर है, और भीतर से ये छोटे से बाहर को देखो तो भला, कहीं दिख रहा है बाहर? और ये भी आपका भीतर है, ये पूरा चराचर। और अपने भीतर में आप कैसे व्यवहार करोगे सबसे? जैसे पहले आपका ये भीतर था, तो अपने लिए ये मंदिर जैसा रखते हो ना शरीर को, अब ये पूरा आपका भीतर, कैसे जियोगे? सब मंदिर है, सब राम है, कितना सुंदर है, सबके प्रति एक दिव्यता आ जाएगी। थोड़ा सा एंगल चेंज करने से कितना कुछ हो जाता है। केवल पुराने धारणाओं, पुराने सत्यों को लेके मत ढोते रहो। नया एंगल बहुत जरूरी है। तो ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोई पार आवार नहीं है, ये आपका भीतर है। अब जैसे यहां भीतर से देखते हो बाहर, तो अब ये अनंत अनंत ब्रह्मांड आपका भीतर है। वहां से देखो भला बाहर को, क्या दिखता है? अच्छा, भीतर बाहर भी छोड़ दो। जैसे अपनी नजर से देखते हो ना, ऐसे ब्रह्मांड की नजर से देखो। सब चीजों को ब्रह्मांड की नजर से, आकाश की नजर से, सूर्य की नजर से। ये आप ही की नजर है, आप ही का होना है। अस्तित्व की नजर से देखो व्यक्तित्व को। पहला स्टेप सही होना चाहिए। आप पहला स्टेप आपका रॉन्ग रहता है। आप व्यक्तित्व की नजर से देखते हो अस्तित्व को। होना आपको अस्तित्व है, तो पहला स्टेप अस्तित्व की नजर से देखो व्यक्तित्व को। ये मेल्ट हो जाएगा व्यक्तित्व तुरंत। अस्तित्व की नजर से देखो तो व्यक्तित्व को। ये छोटी सी आइडेंटिटी जो भी है, पहला स्टेप सही रखना हमेशा, सब सही हो जाएगा। अस्तित्व की नजर से जियो, अस्तित्व की आइस से। अस्तित्व की बीइंग से देखो अपनी छोटी सी बीइंग को, महसूस करो। अस्तित्व की बीइंग से, आप अपनी पर्सनल बीइंग से अस्तित्व की बीइंग उल्टा गलत जाते हो। अस्तित्व की बीइंग से महसूस करो ये छोटी बीइंग को, और चारों ओर भी महसूस करो।
अस्तित्व की बीइंग्स है। देखो ना, महाराज कंटिन्यू है, सेलिब्रेशन कंटिन्यू है। अस्तित्व के होने से, अस्तित्व की बीइंग से, उसकी नजर से अस्तित्व के प्राणों को महसूस करो जैसे अपने करते हो पर्सनल। सब महक जाएगा, सब। देखो, अब सारी नजरों से देखो, सारे मनुष्यों की नजरों से, सारे मनुष्यों की नजरों से, सारे देवताओं की नजरों से, अस्तित्व की भी नजरों से, सबकी नजर से देखो। पशु पक्षी सबकी नजर से, पृथ्वी आकाश जल अग्नि सबकी नजर से। सबकी नजरों से देखने पर नजरें ही रह जाती हैं, नजारा खो जाता है। दृश्य कहीं भासता ही नहीं है, देखने वाला ही उपस्थित हो जाता है। तो लाइफ को कंप्लीट जियो, अच्छा बुरा फेंको, है ना, कंप्लीट। क्योंकि मैं सही और गलत के पार में विश्राम करता रहता हूं। तो इतना डेलिकेट है ये पूरा अस्तित्व, अनोखा। और हम खुद को केवल एक छोटा सा देह मान के बस उसी में खप जाते हैं। कितना सुंदर है, अद्भुत है। बस एक जादू, एक मैजिक कंटिन्यू। अब इतना ही नहीं है अस्तित्व, ये तो आपने जान लिया। अनंत रहस्य पीछे छिपे हुए हैं, अब रहस्य की नजर से देखो।
तो अभी जो आपने अनुभव किया बहुत छोटा सा लगेगा। रहस्य की नजर से देखो आप, हर एक वस्तु, सब कुछ रहस्य से भरा हुआ है। एक सुंदर रहस्य, छिपा हुआ रहस्य। रहस्य की नजर से देखो। तो ये सब आपकी आत्मा है। ये जितना, जिनकी भी नजरों से आपने देखा ना, तभी तो देख पाया ना। कोई भी अपने घर में घुसने देता है क्या? तो सूर्य के घर में घुस गए, आकाश के घर में, वहां से देख रहे हो, वहां से देख रहे हो, अस्तित्व से देख रहे हो, हर इंसान से देख रहे हो, क्योंकि ये ऐसा ही है। ये सब आपकी आत्मा है, करके आप देख पाए। ये कोई आप कल्पना नहीं किए, ऐसा है। ये सब कुछ आपका होना है, आपकी आत्मा है। तो देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। तो दुविधा की नजर से देखो, तो उसको दो भी चलेगा, है ना। कितना प्यारा है जीवन। यानी एक दो गिनती का मत, कोई गिनती थोड़ी ना है सत्य यार। द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, कोई गिनती होता है क्या रियल चीज? या शून्य, जो किसी में नहीं समाता, किसी में नहीं समाता, ही नहीं किसी में। कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि आप ऐसा कैलकुलेट कर लो, कंफर्म कर लो। और कैलकुलेशन होना भी नहीं चाहिए। ये कोई मैथ्स थोड़ी ना है। इवन ये केवल रहस्य भी नहीं है। इवन ये सब आपकी आत्मा है, बता पाना सबसे कम बता पाना है। ये जादू है कंटिन्यूअस, अद्भुत, अलौकिक, कोई पारावार ही नहीं है इसका। अपरंपार है। बोलते हैं ना हम, प्रभु की लीला अपरंपार है। एकदम सत्य हो बात, सब अपरंपार है, एकदम अपार। इसका कोई पारावार नहीं है। एग्जैक्ट यही है, ऐसा आप कभी नहीं कह पाओगे। और सही भी है, क्योंकि फिर बाकी सब छूट जाएगा। एक पिन पॉइंट आपने पकड़ा, एग्जैक्ट यही है,
यानी आपने तो सबको छोड़ दिया। तो बहुत अलौकिक है। इसलिए केवल और केवल अस्तित्व के प्रति एक अहोभाव होना ही चाहिए। और परमात्मा या अस्तित्व या स्वयं को पाने का या पाए हुए को पाने का वो लैंग्वेज है। सबसे उत्तम मार्ग है अहोभाव। बस अहोभाव, हमेशा अहोभाव में जियो। जितना समझ आ गया ना, जितना अनुभव हुआ, उसके लिए अहोभाव। जो नहीं हो पाया उसके लिए रोना नहीं। इतना हो गया कम है। जिंदगी घिस जाती है। 5 दिनों में जो भी आपने अनुभव किया ना, यानी उसका कोई वो नहीं है भाई। जिंदगी घिस जाती है, छोटे से अनुभव नहीं होते, सही सत्य के अनुभव। तो हमेशा हो भाव, हर चीज में, खाली इसी में नहीं, हर चीज में। इतने मास्टर्स मिले आपको जीवन में, पास्ट में भी। ओशो मिले। जिनको ओशो नहीं मिला है उनका जीवन देखो। तो अहोभाव कैसे प्रकट नहीं करोगे आप? अरे आत्मज्ञान आत्मबोध बात की बात, मास्टर मिला ना आपको, बहुत होता है ये नाचने के लिए, जीने के लिए। और सारे मास्टर्स अभी रिसेंट में जो हुए, निसर्गदत्त महाराज, और क्या था जो कल एक मित्र बोल रहे थे, रमना महर्षि, जय कृष्ण मूर्ति। आप मिले हो ना उनसे, जैसा भी है, मिलना उनका बहुत होता है। हमेशा हो भाव, शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। और बस एक अखंड प्रेम सर्वत्र, बगैर शर्त का। ऐसा नहीं कि बुद्ध पुरुष को ही प्रेम करोगे। अरे जिसको प्रेम करो वो बुद्ध हो जाए आपके लिए। हाँ, तब तो प्रेम है ना। प्रेम भी खाली बुद्ध पुरुष से, राम से, कृष्ण से, शिव से, तो आपने तो प्रेम का गला घोट दिया। क्यों मनुष्य से नहीं कर सकते? क्यों अज्ञानी से? बल्कि अज्ञानी को तो ज्यादा जरूरत है, राम से तो ज्यादा जरूरत है, बुद्धों से तो ज्यादा जरूरत है। प्रेम को बांधना मत, बुद्धों के खांचे में भी मत बांधना। हाँ। उसको विस्तारित होने देना, बेशर्त, बेखौफ उड़ने देना अपने प्रेम को सर्वत्र। क्योंकि बंधा हुआ प्रेम ही मोह है। बंधा हुआ प्रेम ही मोह है। और सबके प्रति मोह प्रेम है। तो बस यार आप सेलिब्रेट करो यार।